तो दोस्त आज वाले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ये डेरिवेशन पूछता है आपसे, तो इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है आपको। तो एक सिस्टम सबसे पहले मानेंगे, दो फिगर आपको ड्रॉ करना है, ये फिगर ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करना है। एगो ऐसे लेना है माइनस चार्ज, एगो प्लस चार्ज, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, नाम लिख देना यहाँ पे, जिस तरह इन दोनों को मिला देना है। आपको एक पॉइंट लेना है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दूर यहाँ पे एगो पॉइंट लेंगे ए, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से ये जो लाइन है ना, इसको बिल्कुल बीचों बीच से काटते हुए ऐसे मिला देना है, स्केल से मिलाना है, ऐसे आपने मिला दिया। क्योंकि ये पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, तो इस डायपोल का जो एंड पॉइंट है इसको भी आपको वहीं से मिलाना है, इस तरह से डॉट डॉट। अब दोनों चार्ज से ये बीच वाला लाइन पे आपको परपेंडिकुलर डालना है, तो एक परपेंडिकुलर आप ऐसे डालिएगा, दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे डालिएगा, ये आपका पूरा फिगर बन गया। अब सभी पॉइंट का नाम दे देना है, ठीक है। तो सभी पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलिए जी। तो सबसे पहले देखिए आप, ये वो पॉइंट ए पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, परपेंडिकुलर डालें ये एम पॉइंट और ये एन पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो लाइन है ना आपका, जो बीच से बीचों बीच काट रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इस इलेक्ट्रिक का डायपोल में, इलेक्ट्रिक का जो डायपोल है, अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा, दिख रहा है आपको, ये थीटा को भी आपको याद रखना है। यदि पूरा डिस्टेंस मेरा यहां से लेकर यहां तक d है, क्योंकि O मेरा बिल्कुल बीच में है, इसीलिए यहां से यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो d/2 हो गया, ठीक है। अब सारे डिस्टेंस को अपन लोग इस O से मेजर करेंगे, सेंटर पॉइंट से, ठीक है। वेक्टर में अपन लोग जानते हैं, किसी पॉइंट को यदि मुझे वेक्टर तरीके से दिखाना है तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, इसीलिए O से लेकर यहाँ A तक इसको अपन लोग पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए बोलेंगे और उसको दिखाएंगे पोजीशन वेक्टर आर से। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं, ये चीज तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ बातें बता दिया। अब नेक्स्ट है, क्या क्या चीज बताता है आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको लिख देना है। ए इज ए पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ए वो पॉइंट है जहां पे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओ क्या है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ डायपोल है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में है। थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के बीच का एंगल है। अब आपको एक चीज याद करना है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन लोग दो बात को सीखेंगे। पहली बात क्या, यही इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे अपन लोग पोटेंशियल निकालना सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो वहां का जो डेरिवेशन है उसको अपन लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन पूरा डेरिवेशन नहीं, केवल रिजल्ट को। और जब पोटेंशियल का डेरिवेशन पूछेगा तो चैप्टर नंबर 2 में जो पोटेंशियल का डेरिवेशन सीखेंगे उसको डेराइव करेंगे पोटेंशियल के टाइम। एक बात ये, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक रिलेशन होता है, उसका इस्तेमाल करके अपन लोग यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। ये वाला बात समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, आपको पूरी बातें समझ में आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है, ये आपको याद करना है, जबरदस्ती बोल रहा हूँ। इसका डेरिवेशन अपन लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। जैसे चैप्टर नंबर 2 में पहुंचोगे तो आपको ये आसान लगेगा, अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना, इसीलिए हार्ड लगेगा। अभी आप सोच के देखो, यदि मैं इलेक्ट्रिक
फील्ड के लिए अलग तरीके से डिराइव करके दिखाऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी अलग तरीके से डिराइव करके दिखाऊं, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो दो डेरिवेशन याद करना पड़ेगा। मजा आ जाएगा यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर दो, तो डेरिवेशन हल्का हो जाएगा, है ना। सब चीज सेम रहेगा, फिगर वगैरह सब चीज सेम रहेगा, इसीलिए तो अब अपन लोग क्या करेंगे, वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू डाइपोल वी ए इक्वल टू के पी कॉस थीटा। इसको भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल को भी से दिखाते हैं, के पी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। आगे क्या है, लेट डी वाई द पॉइंट dy द पार्ट ऑफ सर्कल देन dy इक्वल टू आर डी थीटा। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ आपको। एक सेकंड फिगर बनाया था ना दोस्तों, इधर देखो आप, ये रहा सेकंड फिगर, ये रहा सेकंड फिगर, इसको ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं कि इस पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे आगे की ओर, आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इधर जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्टेंस dx जो dr के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, dr के, और थोड़ा सा ऊपर की ओर भी डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ एक एंगल बनेगा छोटा सा, ये दिख रहा है आपको, जिसका नाम दे दिया d थीटा। ओके, और इधर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया, dy। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग सर्कल में एक चीज जानते हैं, यदि ये मेरा रेडियस है और ये एंगल थीटा है, रेडियस का मान r है, तो यहाँ से जो ये लेंथ होता है y, एक रिलेशन होता है y इक्वल टू r इंटू थीटा या थीटा इंटू r। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते हैं। लेकिन इस केस में यदि ये मेरा सर्कल है छोटा सा और ये है मेरा y जिसका नाम है dy, तो इस बार लिखूंगा dy, r की जगह क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर r, और थीटा की जगह क्या है, d थीटा। तो dy इक्वल टू आर डी थीटा हो गया ना, समझ में, समझा दिया ये वाली बात आपको। थोड़ा सा सर्कल मान सकते हैं, वो छोटे छोटे अंदर में काम चलता है, इसीलिए ये वाली बात हो गया। dx किसके बराबर है, dr के बराबर। अब आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इधर नीचे की ओर आते हैं। एक दूसरा पॉइंट आपको याद करने बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग जानते हैं रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस डी वी बाई डी वाई होता है। उसी प्रकार जेड एक्सिस के अलोंग यदि कोई पूछेगा तो डी वी बाई डी जेड होता है। ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे दो एक्सिस था, एक तो एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं, तो वी नो ई एक्स मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इससे दिखाते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि डी एक्स इक्वल टू डी आर के बराबर है, इसीलिए डी एक्स की जगह डी आर लिख दिए, और भी के जगह अपन लोग लिखेंगे ये वाला के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। एक चीज जो और आपको समझाने की नीड थी, वो देखो आप यहाँ पे फिगर में, जब एक्स एक्सिस की और ये मूव कर रहा है तो वेरिएबल कौन है, आर, क्योंकि आर मूव कर रहा है। जब वाई एक्सिस की और अपन लोग मूव कर रहे हैं तो कौन मूव करेगा भाई, एंगल, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, मतलब ये एंगल मूव करेगा। तो इस समय वेरिएबल कौन हो गया, थीटा हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग वेरिएबल कौन हो गया, आर हो गया वेरिएबल। समझ में आ गया। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेरिएबल कौन हो गया भाई, आर, बाकी सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, थीटा भी कांस्टेंट हो गया। तो के तो कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, थीटा कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, तो के पी कॉस थीटा बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, ये आर स्क्वायर जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, आर टू द पावर माइनस 2 बन जाएगा, और इसका डेरिवेशन अपन लोग जानते हैं, पावर मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई में, और पावर में से घटेगा तो ये माइनस 2 इंटू माइनस इधर प्लस 2, 2 के पी कॉस थीटा आर की पावर माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पी कॉस थीटा अपन आर क्यूब आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो ये वाई ई वाई रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तुरंत बताया माइनस डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। अब भी की जगह तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर तो लिखेंगे ही। अब डी वाई की जगह अपन लोग एक रिलेशन याद किए थे, याद है, आर डी थीटा।
इसको जानबूझ के अपन लोग लाए थे ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए। एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा वेरिएबल था और थीटा लाने के लिए अपन लोगों को इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी था, इसलिए लिखा है ऐसे। अब डी वाई के जगह आर डी थीटा लिख दिए। इस बार कांस्टेंट कौन हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, थीटा वेरिएबल हो गया वाई एक्सिस के अलोंग, याद है ना, ये वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से। तो अब के पी कॉस थीटा आर क्यूब बाहर आ गया, डी कॉस थीटा बाय डी थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन अपन लोग जानते हैं, माइनस साइन थीटा, ये होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। तो उस पॉइंट पे दो पॉइंट की वजह से, एक तो इस पॉइंट की वजह से, एक तो इस पॉइंट की वजह से प्लस चार्ज की वजह से, एक माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। अब इन दोनों को वेक्टर तरीके से जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मान लेते हैं रिजल्टेंट क्वांटिटी इधर आ रहा है और एक्स एक्सिस के एंगल है अल्फा। आगे चलते हैं, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई, वेक्टर तरीके से आप जोड़ना तो जानते ही हो भाई, है ना। क्या होता है, यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो आप डायरेक्ट रूट के अंदर कर देते हो, और दोनों परपेंडिकुलर था ना भाई, ये x था ये y था, ये dy और ये क्या हो गया dx, दोनों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर का एडिशन कैसे होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो करते हो। तो ई एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस ई वाई का स्क्वायर हो गया, ई एक्स का मान 2kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब टू द पावर स्क्वायर, यहाँ पे भी 2kp साइन थीटा रख दिया अपन ने। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हो गया आपका। अब दो बातें आपसे अक्सर पूछेगा, एक पूछेगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, और एक पूछेगा एक्सियल पॉइंट। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट होता क्या है उस चीज को समझते हैं। ये डायपोल है आपका, ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, इस डायपोल के एक्सिस के सामने, इस डायपोल के एक्सिस के सामने वाला डायरेक्शन को एक्सियल पॉइंट कहते हैं, और इसके ठीक इस डायपोल के परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, इस पॉइंट को यदि मानेंगे अपन लोग जहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस समय बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये पोजीशन वेक्टर मेरा होगा, और डायपोल के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तब यहाँ पे थीटा पे 90 पुट करेंगे। यदि कोई पूछेगा इस पॉइंट पे पता करो, तो भाई पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे ही तो ड्रॉ करूंगा। उस समय एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो इस समय यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे। समझ में आएगा, आपको पूरा डेरिवेशन करना है इसलिए दोनों लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ऑप्शन दे देगा तो इतना होता है। इसको कैसे ड्राइव करते हैं वो देख लो आप। इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अभी समझा दिया आपको। तो थीटा की जगह 90 यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। cos 90 तो 0 होता है, सबको लेके खत्म कर दिया। sin 90 आपका क्या होता है 1 होता है, तो उसके जगह 1 हो गया kp r स्क्वायर। रूट के अंदर क्या बचेगा भाई, रूट के अंदर kp अपॉन आर क्यूब टू द पावर आर स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, प्लस माइनस kp अपॉन आर क्यूब बच गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अपन लोगों का यहाँ पे P, P ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन आर क्यूब। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे k का मान रख दो, k का मान रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, वही कर दिए यहाँ। अब कोई पूछेगा एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, मेरे ख्याल से तो आप यही याद रखो, k का मान तो वैसे भी आपको याद रहता ही है, ये kp आर क्यूब प्लस माइनस kp आर क्यूब, ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा 0, तो इस बार साइन 0 ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, कॉस वाला बचेगा। तो इस समय देखो रूट के अंदर क्या बच गया भाई 2kp अपॉन आर क्यूब टू द पावर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट काट दिया एक दूसरे को, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या बचेगा 2kp आर क्यूब,
प्लस माइनस ऑप्शन में नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आप क्या लिखोगे 2kp अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पे परपेंडिकुलर पे क्या है आपके kp अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल पॉइंट पे क्या है 2kp अपॉन आर क्यूब, दोनों में ये डिफरेंस है। और इस तरह से अपन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ गया दोस्त? बहुत इजी डेरिवेशन था, कुछ भी करना नहीं था, सब चीज ऑलरेडी दिया हुआ था, बस आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए था और छोटा सा ये डायग्राम को समझना था। कितना आसान था, है ना? पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और वो जो बच गया ना, घबराना नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर में उसका लिंक हो सकता है मैं आपको दे दूं, वहां पे आप देख लेना इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन। ठीक है, प्ले लिस्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।